हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिल्पा। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस हब। आज की क्लास में हम फिर से करेंगे होम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके होम साइंस के एग्जाम के लिए यूजफुल रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे वे DSSB हो, BPSC हो, TGT PGT हो, किसी भी स्टेट का या फिर GIC असिस्टेंट प्रोफेसर, कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए यूज़फुल रहेंगे। आप इस डाउट में मत रहना कि मैंने थंबनेल पर DSSB लिखा है, BPSC लिखा है, तो उन्हीं के लिए यूज़फुल है। आपके होम साइंस के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए यूज़फुल रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप सर्च कर सकते हैं होम साइंस हब बाय शिल्पा कौशिक। आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको मेरी क्लास रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो देख लेते हैं, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट्स ऑफ एर्गोनॉमिक्स आर। एर्गोनॉमिक्स के तत्व हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वर्क एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस। सेकंड ऑप्शन है फिजिकल मेजरमेंट्स एंड फिजिकल मैकेनिकल एक्शंस। थर्ड ऑप्शन है ह्यूमन फैक्टर्स एंड ह्यूमन एबिलिटी। फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कार्य और वातावरण जनित परिस्थितियां। सेकंड ऑप्शन है शारीरिक माप और शारीरिक यांत्रिक क्रियाएं। थर्ड ऑप्शन है मानव कारक और मानव क्षमता। फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। एर्गोनॉमिक्स के तत्व एलिमेंट्स क्या होते हैं एर्गोनॉमिक्स के? कार्य और वातावरण जनित परिस्थितियां, शारीरिक माप और शारीरिक यांत्रिक क्रियाएं, मानव कारक और मानव क्षमताएं। उपरोक्त सभी कौन कौन सी होती है? वर्क एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस, फिजिकल मेजरमेंट्स एंड फिजिकल मैकेनिकल एक्शंस, ह्यूमन फैक्टर्स एंड ह्यूमन एबिलिटी। ऑल ऑफ दीज। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं एर्गोनॉमिक्स क्या है। एर्गोनॉमिक्स इज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन। ये एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है फोकस्ड ऑन डिजाइनिंग वर्क प्लेस प्रोडक्ट एंड सिस्टम टू सूट ह्यूमन एबिलिटीज एंड लिमिटेशंस। ये क्या करता है, किस चीज़ पर फोकस करता है? वर्क प्लेस पर, प्रोडक्ट्स पर और उनके सिस्टम्स पर जो ह्यूमन एबिलिटी एंड लिमिटेशन के लिए क्या होती हैं, उनकी अनुकूल होती हैं, उनके लिए बनी होती हैं या उनके अनुकूल होती हैं। द गोल इज़ टू इंक्रीजेज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। इसका गोल क्या होता है? प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को इंक्रीज करना वाइल इंश्योरिंग यूज़र सेफ्टी एंड कंफर्ट। जिसके द्वारा जो यूज़र है, जो उसको यूज़ कर रहा है, वो उसको सेफ्टी और कंफर्ट फील हो। हिंदी में देख लेते हैं। एर्गोनॉमिक्स एक वैज्ञानिक अनुशासन है जो कार्यस्थलों, उत्पादों और प्रणालियों को इस प्रकार डिजाइन करने पर केंद्रित करता है कि वे मानव क्षमताओं और सीमाओं के अनुकूल हो। इसका उद्देश्य कार्यकुशलता और उत्पादकता को बढ़ाना, साथ ही उपयोगिता की सुरक्षा और आराम को सुनिश्चित करना होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्क सिंप्लीफिकेशन मीन्स, कार्य सरलीकरण से तात्पर्य है। फर्स्ट ऑप्शन है डूइंग सिंपल वर्क। सेकंड ऑप्शन है डूइंग लेस वर्क। थर्ड ऑप्शन है यूजिंग सिंपल इक्विपमेंट इन द वर्क। फोर्थ ऑप्शन है मेकिंग द वर्क सिंपल बाय यूजिंग इक्विपमेंट एंड मशीन्स अकॉर्डिंग टू द वर्क। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सरल कार्य करना। सेकंड ऑप्शन है कम कार्य करना। थर्ड ऑप्शन है कार्य में साधारण उपकरणों का उपयोग करना। फोर्थ ऑप्शन है कार्य के अनुसार उपकरणों एवं मशीनों का उपयोग करके कार्य को सरल बनाना। बताइए वर्क सिंप्लीफिकेशन का क्या तात्पर्य होता है, क्या मीन्स होता है? कार्य सरलीकरण का क्या होता है? कार्य के अनुसार उपकरणों और मशीनों का उपयोग करके कार्य को सरल बनाना। मेकिंग द वर्क सिंपल बाय यूजिंग इक्विपमेंट एंड मशीन्स अकॉर्डिंग टू द वर्क। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं वर्क सिंप्लीफिकेशन क्या है। वर्क सिंप्लीफिकेशन एम्स टू मेक वर्क प्रोसेस सिंपलर एंड मोर इफिशिएंट। इसका क्या एम होता है? किसका? वर्क सिंप्लीफिकेशन का क्या एम होता है? किसी कार्य को क्या बनाना? सिंपलर और मोर इफिशिएंट बनाना। दिस इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। इसके द्वारा क्या होता है? प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जाता है, इंक्रीज होती है किसके द्वारा? बाय एलिमिनेटिंग अननेसेसरी स्टेप्स। किसके द्वारा? बाय एलिमिनेटिंग अननेसेसरी स्टेप्स को एलिमिनेट करके। स्ट्रीमलिंग टास्क एंड यूजिंग बेटर टेक्निक्स। क्या किया जाता है? बेटर टेक्निक्स का उपयोग करके उत्पादकता और
उसको दक्षता को बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कार्य सरलीकरण वर्क सिंप्लीफिकेशन का उद्देश्य कार्य प्रक्रियाओं को सरल और अधिक कुशल बनाना है। इसमें अनावश्यक चरणों को हटाकर कार्य को सुव्यवस्थित करके और बेहतर तकनीकों का उपयोग करके उत्पादकता और दक्षता को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द टूल ऑफ टाइम मैनेजमेंट आर, समय प्रबंधन के औजार हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पीक लोड वर्क कर्व, सेकंड ऑप्शन है वॉल क्लॉक रिस्ट वॉच, थर्ड ऑप्शन है रनिंग, फोर्थ ऑप्शन है कंप्यूटर। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है शिखर भार कार्य वक्र, सेकंड ऑप्शन है दीवाल घड़ी कलाई घड़ी, थर्ड ऑप्शन है दौड़ना, फोर्थ ऑप्शन है कंप्यूटर। बताइए टाइम मैनेजमेंट के टूल्स क्या होते हैं? पीक लोड एंड वर्क कर्व, क्या शिखर भार और कार्य वक्र। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following factors hinders the performance of subsequent task? निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाद के कार्य को करने में बाधक है? पहला ऑप्शन है रेस्ट, सेकंड ऑप्शन है एनर्जी, थर्ड ऑप्शन है फटीग, फोर्थ ऑप्शन है एफर्ट। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है आराम, सेकंड ऑप्शन है ऊर्जा, थर्ड ऑप्शन है थकान, फोर्थ ऑप्शन है कोशिश। बताइए कौन सा कारक बाद के कार्य को करने में बाधक होता है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? कौन होता है? थकान, फटीग। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं फटीग क्या है। फटीग इज अ फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन। ये क्या है? एक फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन है करेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम टायर्डनेस एंड लॉस ऑफ एनर्जी। जो किसके द्वारा करेक्टराइज्ड की गई है? किसके द्वारा करेक्टराइज्ड किया गया है? जिसको लॉस ऑफ एनर्जी एंड एक्सट्रीम टायर्डनेस के द्वारा उसको करेक्टराइज्ड किया गया है। विच मे बी कोज्ड बाय लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क, जिसका कारण क्या हो सकता है? लंबे समय तक वर्क करना या स्ट्रेस और इनएडुकेट रेस्ट, और इनएडुकेट रेस्ट इसका कारण हो सकता है। हिंदी में देख लेते हैं, कारण थकान फटीग एक शारीरिक और मानसिक स्थिति है जिसमें अत्यधिक थकावट और ऊर्जा की कमी महसूस होती है, जो लंबे समय तक काम करने, तनाव और अपर्याप्त विश्राम के कारण हो सकती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बोर्डम इज नॉट अ टाइप ऑफ फटीग। बोर्डम थकान किस प्रकार की नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है फिजिकल फटीग, सेकंड ऑप्शन है साइकोलॉजिकल फटीग, थर्ड ऑप्शन है पैराइटल फटीग, फोर्थ ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है शारीरिक थकान, सेकंड ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक थकान, थर्ड ऑप्शन है पर्चुरेशनल थकान, फोर्थ ऑप्शन है बी एंड सी दोनों। बताइए बोर्डम बोर्डम फटीग का टाइप क्या नहीं है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? कौन सा नहीं है? फिजिकल फटीग। शारीरिक कौन सा नहीं है? शारीरिक थकान। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, बॉर्डम फटीग क्या होती है? बॉर्डम इज एन अनप्लेजेंट और अनडिजायरेबल मेंटल स्टेट और टायर्डनेस, restlessness and loss of interest in something to which a person is subject। ये क्या है? बॉर्डम थकान से क्या मीनिंग होता है? अनप्लीजेंट, किसी वर्क में अनप्लीजेंट, अनडिजायरेबल मेंटल स्टेट ऑफ टायर्डनेस, रेस्टलेसनेस और लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन समथिंग, किसी कार्य में इन सब का होना बॉर्डम फटीग कहलाता है। टू विच अ पर्सन इज सब्जेक्ट, अ कंडीशन इन विच द टायर्डनेस एंड रेस्टलेसनेस आर इन सम वे एसोसिएटेड विद अ लॉस ऑफ इंटरेस्ट। क्या कंडीशन ऑफ टायर्डनेस, रेस्टलेसनेस और ये किससे रिलेटेड होता है? लॉस ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड होता है। हिंदी में देख लेते हैं, बोरियत थकान या बॉर्डम फटीग बेचैनी, किसी चीज़ में रुचि की कमी की एक अप्रिय या अवांछनीय मानसिक स्थिति है जिसके अधीन व्यक्ति होता है। ऐसी स्थिति जिसमें थकान और बेचैनी किसी तरह से रुचि की कमी से जुड़ी होती है।
नेक्स्ट देख लेते हैं, अ थर्स्टी पर्सन गेट्स लेस सेटिस्फैक्शन ऑन ड्रिंकिंग द सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर इज अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ। हिंदी में देख लेते हैं, एक प्यासे व्यक्ति का दूसरा ग्लास पानी पीने पर कम संतोष मिलता है, यह स्पष्ट विषय है। फर्स्ट ऑप्शन है लो ऑफ डिमांड, सेकंड ऑप्शन है लो ऑफ डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी, थर्ड ऑप्शन है लो ऑफ डिमिनाइजिंग रिटर्न्स, फोर्थ ऑप्शन है लो ऑफ सप्लाई। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है मांग के नियम का, सेकंड ऑप्शन है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का, थर्ड ऑप्शन है उत्पत्ति ह्रास नियम का, फोर्थ ऑप्शन है पूर्ति के नियम का। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। एक प्यासे व्यक्ति का दूसरा ग्लास पानी पीने पर कम संतोष मिलता है, यह स्पष्ट विषय है। किस चीज़ का है ये? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का। किसका है? लो ऑफ डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं, द लो ऑफ डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। स्टेट्स दैट एज अ कंज्यूम मोर ऑफ अ गुड और सर्विस। इसका क्या मतलब होता है? जैसे जैसे हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को हम कंज्यूम करते हैं तो उसमें हमें सेटिस्फैक्शन कम मिलने लगता है। द एडिशनल सेटिस्फैक्शन यू गेट फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट डिमिनाइसेस। जैसे जैसे हम किसी चीज़ का कंजप्शन करने लगते हैं, किसी वस्तु का या किसी सेवा का हम मोर कंजप्शन करने लगते हैं, तो हमें प्रत्येक यूनिट पर हमें जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो कम होता चला जाएगा। हिंदी में देख लेते हैं, सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम कहता है कि जैसे जैसे आप किसी वस्तु या सेवा का अधिक उपभोग करते हैं, प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से आपको मिलने वाली अतिरिक्त संतुष्टि कम हो जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द मेन मेथड ऑफ एलिमिनेट फटीग इन हाउस होल्ड वर्क इज। गृह कार्य में थकान को दूर करने के लिए प्रमुख विधि है। फर्स्ट ऑप्शन है एलिमिनेट स्टैटिक वर्क, सेकंड ऑप्शन है एलिमिनेट स्टैटिक वर्क एंड डायनेमिक वर्क, थर्ड ऑप्शन है एलिमिनेट डायनेमिक वर्क, फोर्थ ऑप्शन है एलिमिनेट स्टैटिक वर्क एंड डायनेमिक वर्क। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है ये दो ऑप्शन आपके सेम टाइप हो गए हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। देख लेते हैं हिंदी में ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है एलिमिनेट स्टैटिक कार्य, थर्ड ऑप्शन है एलिमिनेट डायनेमिक कार्य, फोर्थ ऑप्शन है एलिमिनेट स्टैटिक कार्य और डायनेमिक कार्य। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। एक ऑप्शन तो मैंने आपका हटा ही दिया है, बताइए इनमें से कौन सा सही है। विच ऑप्शन इज करेक्ट। गृह कार्य में थकान को दूर करने के लिए प्रमुख विधि कौन सी होती है? एलिमिनेट स्टैटिक कार्य और डायनेमिक कार्य, एलिमिनेट स्टैटिक वर्क एंड डायनेमिक वर्क। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइम मैनेजमेंट डिवाइस। निम्न में से कौन समय व्यवस्थापन का यंत्र नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है पीक लोड, सेकंड ऑप्शन है वर्क लोड, थर्ड ऑप्शन है रेस्ट पीरियड, फोर्थ ऑप्शन है फटीक। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है पीक लोड, सेकंड ऑप्शन है कार्य वक्र, थर्ड ऑप्शन है विश्राम काल, फोर्थ ऑप्शन है थकान। बताइए इस टाइम मैनेजमेंट का टूल इनमें से कौन सा नहीं है। समय व्यवस्थापन का यंत्र कौन सा नहीं है? थकान, फटीग नहीं है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबिलिटी एंड स्किल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ रिसोर्सेज। योग्यता और कौशल यह ब्लैंक्स के साधन के उदाहरण हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कम्युनिटी, सेकंड ऑप्शन है इंडिविजुअल, थर्ड ऑप्शन है नेचुरल, फोर्थ ऑप्शन है फैमिली। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है समुदाय, सेकंड ऑप्शन है व्यक्तिगत, थर्ड ऑप्शन है नैसर्गिक, फोर्थ ऑप्शन है परिवार। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। योग्यता और कौशल, एबिलिटी एंड स्किल कौन से एग्जाम्पल्स के कौन से रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं? किसके हैं? व्यक्तिगत, इंडिविजुअल, इसको ह्यूमन रिसोर्सेज भी कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कम्युनिटी रिसोर्सेज। सामुदाय संसाधन का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है वाटर, सेकंड ऑप्शन है टाइम, थर्ड ऑप्शन है स्किल्स, फोर्थ ऑप्शन है मनी। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है पानी, सेकंड ऑप्शन है समय, थर्ड ऑप्शन है कौशल, फोर्थ ऑप्शन है धन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। समुदाय संसाधन का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है?
विच ऑप्शन इज करेक्ट? वाटर, कौन सा है? पानी। क्या है? कम्युनिटी रिसोर्सेज है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स एक्सेप्ट वन। पारिवारिक संसाधन प्रबंधन में निम्नलिखित सभी अवधारणाएं शामिल हैं केवल एक को छोड़कर। फर्स्ट ऑप्शन है इंटरडिपेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, सेकेंड ऑप्शन है डायनेमिक इन्वायरमेंट, थर्ड ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड मॉनेटरी एक्सचेंज सिस्टम, फोर्थ ऑप्शन है एफर्ट्स टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ फैमिली मेंबर्स। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है व्यक्तियों की अंतर्निर्भरता, सेकंड ऑप्शन है गतिशील वातावरण, थर्ड ऑप्शन है विश्व मौद्रिक अदला बदली प्रणाली की समझ, फोर्थ ऑप्शन है परिवार के लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरा करने का प्रयास। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? पारिवारिक संसाधन प्रबंधन में निम्नलिखित सभी अवधारणाएं शामिल हैं केवल एक को छोड़कर। विच ऑप्शन इज करेक्ट? किसको छोड़कर? विश्व मौद्रिक अदला बदली प्रणाली की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड मॉनेटरी एक्सचेंज सिस्टम। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन रिसोर्सेज आर, मानव संसाधन है। फर्स्ट ऑप्शन है कॉमन फैसिलिटीज, सेकंड ऑप्शन है मटेरियल गुड्स, थर्ड ऑप्शन है इनहेरेंट इन ह्यूमंस, फोर्थ ऑप्शन है फाइनेंशियल असिस्ट। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है सामान्य सुविधाएं, सेकंड ऑप्शन है वस्तुगत सामग्री, थर्ड ऑप्शन है मनुष्य में अंतर्निहित, फोर्थ ऑप्शन है वित्तीय संपत्ति। बताइए मानव ह्यूमन रिसोर्सेज मानव संसाधन कौन से होते हैं? इनहेरेंट इन ह्यूमंस, मनुष्य में अंतर्निहित। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्रुप इज ऑफ नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, कौन सा समूह अमानवीय साधनों का है? फर्स्ट ऑप्शन है इनकम पावर एंड टाइम, सेकंड ऑप्शन है टाइम मनी इंटरेस्ट एंड आर्ट, थर्ड ऑप्शन है टाइम मनी एंड एबिलिटी, फोर्थ ऑप्शन है इलेक्ट्रिसिटी टाइम एंड एबिलिटी। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है आय शक्ति और समय, सेकंड ऑप्शन है समय मुद्रा रुचि और कला, थर्ड ऑप्शन है समय पैसा और क्षमता, फोर्थ ऑप्शन है बिजली समय और योग्यता। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? कौन सा ऑप्शन आपके सही है? कौन सा समूह अमानवीय नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज में आता है? कौन सा आता है? इनकम पावर एंड टाइम, समय शक्ति और समय। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन ह्यूमन फैसिलिटीज विच कम अंडर सोशल अमेनिटीज आर, अमानवीय साधन जो कि सामाजिक सुविधाओं के अंतर्गत आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पार्क, सेकेंड ऑप्शन है कंज्यूमर सेंटर्स, थर्ड ऑप्शन है लाइब्रेरी, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है पार्क, सेकेंड ऑप्शन है उपभोक्ता केंद्र, थर्ड ऑप्शन है पुस्तकालय, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताइए नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज के अंतर्गत कौन कौन सी सामाजिक सुविधाएं सोशल अमेनिटीज आती हैं? विच ऑप्शन इज करेक्ट? उपयुक्त सभी कौन कौन सी आती हैं? पार्क, उपभोक्ता केंद्र और पुस्तकालय, पार्क, कंज्यूमर सेंटर्स एंड लाइब्रेरी। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसोर्सेज आर, साधन है। फर्स्ट ऑप्शन है लिमिटेड, सेकंड ऑप्शन है अनलिमिटेड, थर्ड ऑप्शन है यूजफुल इन ऑल केसेस, फोर्थ ऑप्शन है इजीली अवेलेबल। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है सीमित, सेकंड ऑप्शन है असीमित, थर्ड ऑप्शन है सबके अकेले काम में आने वाले, सब अकेले काम में आने वाले, अकेले काम में आने वाली। फोर्थ ऑप्शन है आसानी से उपलब्ध। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? साधन कैसे होते हैं? रिसोर्सेज आर लिमिटेड, सीमित होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम इज अ प्रीशियस रिसोर्सेज, समय एक बहुमूल्य साधन है। फर्स्ट ऑप्शन है इनहेरेंट, सेकंड ऑप्शन है अर्न्ड, थर्ड ऑप्शन है ह्यूमन, फोर्थ ऑप्शन है नॉन ह्यूमन। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है निहित, सेकंड ऑप्शन है अर्जित, थर्ड ऑप्शन है मानवीय, फोर्थ ऑप्शन है गैर मानवीय। बताइए टाइम कैसा रिसोर्स है? टाइम एक बहुमूल्य साधन है। कैसा है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? अर्जित है। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, कैसा साधन है टाइम? एक टाइम इज ह्यूमन रिसोर्सेज, टाइम इज ह्यूमन रिसोर्सेज है और कहीं कहीं पर इसे नॉन ह्यूमन भी माना जाता है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इम्पोर्टेंट
फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज, शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। फर्स्ट ऑप्शन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेकंड ऑप्शन है ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, थर्ड ऑप्शन है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, फोर्थ ऑप्शन है पॉलिटिकल डेवलपमेंट। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आर्थिक विकास, सेकंड ऑप्शन है मानव संसाधन विकास, थर्ड ऑप्शन है औद्योगिक विकास, फोर्थ ऑप्शन है राजनीतिक विकास। बताइए शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज, क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूज ऑफ रिसोर्सेज इज कंपैरेटिवली लेस इन द स्टेज ऑफ द फैमिली लाइफ साइकिल, संसाधनों का उपयोग तुलनात्मक रूप से परिवार जीवन चक्र के चरण में कम होता है। फर्स्ट ऑप्शन है इनिशियल, सेकंड ऑप्शन है एक्सपेंसिव, थर्ड ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्टिंग, फोर्थ ऑप्शन है नॉर्मल। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है शुरुआती, सेकंड ऑप्शन है विस्तृत, थर्ड ऑप्शन है सिकुड़न, फोर्थ ऑप्शन है सामान्य। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? संसाधनों का उपयोग तुलनात्मक रूप से परिवार जीवन चक्र के चरण में कम होता है। कौन से चरण में कम होता है? इनिशियल, शुरुआती चरण में। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज आर ऑल्सो नॉन एज विच ऑफ द फॉलोइंग, गैर मानव संसाधन इनमें से किस रूप में भी जाने जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है नॉन फिजिकल रिसोर्सेज, सेकंड ऑप्शन है मैनेजमेंट रिसोर्सेज, थर्ड ऑप्शन है एनर्जी रिसोर्सेज, फोर्थ ऑप्शन है फिजिकल रिसोर्सेज। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है अभौतिक संसाधन, सेकंड ऑप्शन है प्रबंधन संसाधन, थर्ड ऑप्शन है ऊर्जा संसाधन, फोर्थ ऑप्शन है भौतिक संसाधन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को और क्या कहा जाता है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? कौन सा ऑप्शन सही है? नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज आर ऑल्सो नॉन एज विच, क्या कहा जाता है? भौतिक संसाधन, फिजिकल रिसोर्सेज। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है An L-shaped cabinet arrangement is suitable for, एक L आकार का कैबिनेट व्यवस्था उपयुक्त है। फर्स्ट ऑप्शन है ओनली फॉर स्मॉल किचन्स, सेकंड ऑप्शन है ओनली फॉर लार्ज किचन्स, थर्ड ऑप्शन है निदर फॉर लार्ज किचन्स एंड फोर्थ ऑप्शन है फॉर ऑल स्मॉल एंड लार्ज किचन्स। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है केवल छोटी रसोई के लिए, सेकंड ऑप्शन है केवल बड़ी रसोई के लिए, थर्ड ऑप्शन है न तो बड़ी रसोई के लिए, फोर्थ ऑप्शन है छोटी और बड़ी रसोई के लिए। पता है कौन सा ऑप्शन सही है? एक एल आकार का कैबिनेट व्यवस्था कैसी होती है, किसके लिए उपयुक्त होता है? ओनली फॉर लार्ज किचन्स, केवल बड़ी रसोई के लिए। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्डरलेस रेफ्रिजरेंट दैट इज नॉट toxic to humans and has become standard equipment in domestic kitchens। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है इनमें से वह कौन सा गंध रहित प्रशीतक है जो कि मनुष्य के लिए विषाक्त नहीं है और घरेलू रसोई घर में मानक उपकरण बन गया है। पहला ऑप्शन है फ्रेओन, सेकंड ऑप्शन है बेंजीन, थर्ड ऑप्शन है नियोन, फोर्थ ऑप्शन है सल्फर। बताइए कौन सा ऐसा उपकरण है? फ्रेओन। कौन सा है? फ्रेओन है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्क ट्राइंगल इन अ किचन शोज द लाइंस ऑफ ट्रांसमिशन बिटवीन, एक रसोई में कार्य त्रिकोण किसके बीच संचरण की रेखा दर्शाता है? फर्स्ट ऑप्शन है अबव एल्बो हाइट, सेकंड ऑप्शन है बिलो एल्बो हाइट, थर्ड ऑप्शन है इक्वल टू एल्बो हाइट, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है रेफ्रिजरेटर मिक्सचर और रेंज, सेकंड ऑप्शन है रेंज स्टोरेज और मिक्सचर, थर्ड ऑप्शन है रेफ्रिजरेटर सिंक और कुकिंग सरफेस, फोर्थ ऑप्शन है मिक्सर स्टोरेज और सिंक। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? एक रसोई में कार्य त्रिकोण किसके बीच संचरण की रेखा दर्शाता है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? इक्वल टू एल्बो हाइट, रेफ्रिजरेटर सिंक और कुकिंग सरफेस। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ सेपरेट काउंटर इन अ किचन दैट अलाउज एंट्री फ्रॉम ऑल साइड्स कोल्ड, एक रसोई घर में असंबद्ध काउंटर जो सभी ओर से प्रवेश समा की अनुमति देता है उसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है आइसलैंड किचन, सेकंड ऑप्शन है पुलमैन किचन, थर्ड ऑप्शन है इंडिविजुअल किचन, फोर्थ ऑप्शन है ओवल किचन।
हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आइलैंड रसोई घर, सेकंड ऑप्शन है पुलमैन रसोई घर, थर्ड ऑप्शन है इंडिविजुअल रसोई घर, फोर्थ ऑप्शन है ओवल रसोई घर। बताइए जिसमें सभी तरफ से आने का प्रवेश होता है या अनुमति देता है वो कौन सा किचन होता है? आइसलैंड किचन। कौन सा होता है? आइलैंड किचन होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ किचन इज सुटेबल फॉर लार्ज एरियाज। बड़े क्षेत्रों के लिए उपयुक्त रसोई घर का प्रकार कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है यू शेप, सेकंड ऑप्शन है एल शेप, थर्ड ऑप्शन है वन वॉल किचन, फोर्थ ऑप्शन है टू वॉल किचन। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है यू शेप, सेकंड ऑप्शन है एल शेप, थर्ड ऑप्शन है एक दीवार वाली किचन, फोर्थ ऑप्शन है दो दीवार वाली किचन। बताइए बड़े क्षेत्रों के लिए उपयुक्त रसोई घर कौन सा होता है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? एल शेप। कौन सा होता है? एल शेप होता है। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ स्ट्रेट लाइन किचन ऑल द अप्लायंसेज एंड कैबिनेट्स आर प्लेस्ड अलोंग। एक स्ट्रेट लाइन किचन में सभी उपकरण और अलमारियां किसके साथ में रखी जाती हैं? फर्स्ट ऑप्शन है वन वॉल में, सेकंड ऑप्शन है टू वॉल, थर्ड ऑप्शन है थ्री वॉल, फोर्थ ऑप्शन है फोर वॉल। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है एक दीवार के, सेकंड ऑप्शन है दो दीवार के, थर्ड ऑप्शन है तीन दीवार के, फोर्थ ऑप्शन है चार दीवार के। बताइए एक स्ट्रेट लाइन किचन में सभी उपकरण और अलमारियां कैसे रखी जाती हैं? वन वॉल। कैसी होती हैं? वन वॉल होती है। इसको वन वॉल किचन भी कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको आज का सेशन मेरा अच्छा लगा होगा, आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही मेरी क्लास में बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको लगता है मेरी वीडियोस आपके लिए यूजफुल है, इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ जरूर दीजिए आपको क्लास कैसी लगी। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको मेरी क्लासेस की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।